गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट से इंदिरा कैसे बनी परिवार के साथ समाज का सहारा। बूढ़ी दादी बैठ नहीं सकती, पिता पैरालिसिस से पीड़ित, चूल्हा चाकरी तक सीमित माँ दुनियादारी से पूरी तरह अनजान और पति की सताई बेटी इसी घर में रहने को मजबूर। सवाल ये कि इस घर की लाठी का सहारा कौन? जवाब तो यही आएगा कि ऐसे में सहारा बचा है सिर्फ बेटा। लेकिन दुविधा ये है कि परिवार में बेटा तो है ही नहीं। ऐसा नहीं कि इस बेटी ने परिवार का बेटा बनने के प्रयास ना किए हों, लेकिन हर बार पुरुष प्रधान समाज की गंदी मानसिकता आड़े आ जाती। जैसे अब मैंने वहाँ जॉब की थी स्वास्थ्य में, तो जनरल स्टोर पे वगैरह, उनकी नज़र गंदी थी। तो वो लोग चाहते थे कि मैं अगर उनके साथ उनसे अटैच करती हूँ तो मेरा काम अच्छा चलेगा, वरना मुझे वो नौकरी छोड़नी होगी। तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी। ऑटो आने के बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मतलब किसी की नौकरी करने से बहुत अच्छा है कि ऑटो चलाएं, अपन अपना खुद का हो गया है, अपना खुद का बिजनेस हो गया है। बुढ़ापे में तो लाठी का सहारा बेटा ही होता है। सालों से चली आ रही समाज की इस किंवदंती को इंदिरा सोनी ने सिरे से खारिज कर दिया है। इंदिरा सोनी न सिर्फ अपने परिवार का बेटा बने, बल्कि आज इंदिरा की पहचान समाज के बेटे के रूप में भी होने लगी है। इंदिरा के लिए ये संभव हो सका है मंदसौर के गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के दम पर। और यहाँ पे मेरे घर पे पापा को पहले से दादी भी ऐसे बीमार रहती है, मम्मी भी, और घर पे मतलब काम कुछ नहीं करते हैं कोई भी, और भाई भी नहीं है तो कमा के खिलाएगा, तो काम मुझे ही करना था। तो फिर दुकान पे मैंने पहले दुकान पे काम किया, फिर वहाँ पे लोग अच्छे नहीं मिले मुझे, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। पहले पशुपतिनाथ में की, फिर सिविल हॉस्पिटल में कोरोना में भी काम किया मैंने। तो मुझे वो ऑटो के बारे में पता चला, तब मैंने वहाँ जाके फॉर्म भरा और फिर मुझे ये ऑटो मिला था। पहले तो मुझे सिर्फ 4,000 रुपये मिलते थे और अब तो मैं ऑटो से 15-20 हज़ार रुपये कमा लेती। इंदिरा कभी दुकानों पर काम करती तो मजबूर होकर तनख्वाह लिए बगैर काम छोड़ना पड़ता, और फिर दादी और पिता की दवाइयाँ लाने के लिए 1-1 रुपए के लिए मोहताज पूरा परिवार। इंदिरा के साथ पूरा परिवार इसे नियति मान बैठा था। लेकिन कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ऐसे में घने अंधेरे में उजाले की किरण लेकर आया मंदसौर का गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट। इंदिरा सोनी के परिवार की इस विपदा की जानकारी गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट को लगी तो इंदिरा की किस्मत बदलने में देर न लगी। इंदिरा की पारिवारिक परेशानियों की जानकारी जैसे ही गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट को लगी, फिर क्या था, गनेडीवाल ट्रस्ट की टीम मदद के उद्देश्य से पहुंची इंदिरा के घर और ई रिक्शा की जानकारी दी। ट्रस्ट ने ये भी बताया कि ई रिक्शा के जरिए वो अपने परिवार की बंद किस्मत का ताला कैसे खोल सकती है। इंदिरा के राजी होते ही उसे ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग पूरी होते ही ई रिक्शा का लाइसेंस और हाथों में ई रिक्शा की चाबी सौंपी गई। साथ ही ये हौसला दिया गया कि इंदिरा तुम मजबूर नहीं मजबूत हो। पुरुष और महिला के अंदर हम आज भी सोसाइटी में भेदभाव बहुत करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये पुरुषों का क्षेत्र है या महिलाएं काम नहीं कर सकती। तो सोसाइटी में वह इम्पैक्ट भी हम देना चाह रहे थे कि महिलाएं और पुरुषों में कोई फर्क नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बच गया जहाँ पे महिलाएं एंट्री नहीं कर सकती। और हम उनके लिए एक परमानेंट इनकम की साधन क्रिएट करना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि उनको रोज फीस के लिए कहीं पे भटकना पड़े, रोज कहीं पे भटकना पड़े। आज के दिन वो महिलाएं 20 से 25 हज़ार रुपया महीना कमा रही है। अपनी मजबूत इरादों के साथ जब इंदिरा का ई रिक्शा मंदसौर की सड़कों पर निकलता है तो देखने वाले समझ जाते हैं ये लेडीज एक्सप्रेस दौड़ रही है। हर महिला की सुरक्षा हो सके इसलिए इंदिरा ने अपना ई रिक्शा महिलाओं के नाम कर रखा है। किसी भी समाज वर्ग की महिला हो, कहीं भी जाना हो, इंदिरा का रिक्शा सर पर दौड़ पड़ता है। शहर में दौड़ने वाले ऑटो की तुलना में इंदिरा लोगों से किराया तो कम ही लेती है, लेकिन उतना भी ले लेती है जितना महिलाएं देना चाहें। इस ई रिक्शा से सफर करने वाली महिलाएं बताती हैं कि इंदिरा के ई रिक्शा से सीनियर सिटीजन फ्री में भी सफर कर सकते हैं।
इसलिए चलती हूँ कि महिला है और सुरक्षित जगह ले जाती है, और मैं तो हमेशा इन्हीं के साथ जाती हूँ और मेरे को अच्छा लगता है इनके साथ जाना। ये ऑटो महिला के लिए है, तो महिला के साथ बैठना अच्छा लगता है। आदमी लोगों के साथ बैठना थोड़ा अजीब सा लगता है कि चलो महिला चला रहे हैं तो अच्छा है, सुरक्षित लगता है। इस वजह से इनके साथ ही बैठ के जाते हम। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ठोकरें खाने के दौरान इंदिरा ने महिलाओं की व्यथा जो खुद भोगी है, बुजुर्ग दादी की पीड़ा जो देखी है, इसलिए गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला ई रिक्शा इंदिरा ने महिला और बुजुर्गों के नाम कर रखा है। शहर में धुआं छोड़ते ऑटो में बैठने वाले लोग भी इस सजे धजे ई रिक्शा का सहारा लेने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जब उन्हें ई रिक्शा महिलाओं के लिए आरक्षित होने की जानकारी लगती है तो इंदिरा को सैल्यूट करते देर नहीं करते। अभी मैंने एक ऑटो रुकवाया एक मेन से, तो उन्होंने बोला कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, जिससे कि महिला सुरक्षित रह सके। तो ये बहुत अच्छी बात है और गर्व की बात है, जो सिर्फ महिला सुरक्षित उसमें रह सकती है और जेंट्स के लिए ये नहीं है। मैंने को ये भी देखने में आया कि एक महिला केवल महिलाओं को अपने ई रिक्शा में बिठाती है। जब मैंने उससे पूछा एक मीटिंग में कि ऐसा क्यों है कि आप पुरुषों को नहीं बिठाती, आप केवल महिलाओं को बिठाती है, तो उसका ये कहना था कि सर मैं एक ऐसे दौर से गुजरी हूँ जहाँ पर मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं रिक्शा में बैठ सकूँ, और मैं पैदल कई जगह पे जाया करती थी और 8-8, 10-10 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ता था।